नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रवीन जी एस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, लेकिन नया टॉपिक में ये अंतर्गत वन के ही अंतर्गत आता है ना। कि जो अपन ने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश के वन, तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं ना, मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। चैनल पर जो कोई भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की रेगुलर अपडेट उनको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है। जबकि ये चीज़ अपन ने कल के टॉपिक में भी देखी थी, वन में भी देखी थी, कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनमें मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है ना। मानवीय हस्तक्षेप की नेशनल पार्क शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे जो होता है ये मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है, प्रतिबंधित होता है ना। मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित होता है। शॉर्ट में अपन लिखेंगे बेसिक जानकारी के लिए, प्रतिबंधित होता है यहाँ पे। अगर बात करें वन्य जीव में, तो यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के लिए अनुमति लेनी पड़ती है ना। सेम चीज़ के लिए क्या होता है, अनुमति के बाद। मानवीय हस्तक्षेप जो होता है वो अनुमति के बाद होता है। अनुमति के बाद। अब बात करें, ये जो आते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो आते हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। अपन ने जब मध्य प्रदेश के वनों को 4 आधार पे बांटा था, जिसमें अपन ने प्रशासनिक आधार पे भी देखा था, तो प्रशासनिक आधार के अंतर्गत अपन ने जब देखा था तो उसे आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत भी देखा था। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बात करें अगर, तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो संरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। संरक्षित वन का अपन ने एरिया जो देखा था मध्य प्रदेश में 33% इनका क्षेत्रफल है संरक्षित वन के अंतर्गत, है ना। इनमें चरवाहे वगैरह की अनुमति नहीं होती है ना। चरवाहे वगैरह, जो कि चरवाहे व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि मानवीय हस्तक्षेप के अंतर्गत अनुमति प्रतिबंधित होती है। यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है ना, चरवाहे वगैरह अनुमति के बाद। तो इसमें बेसिक अंतर 3 ही है, और है वन का ही पार्ट ना। ये थोड़ा सा खुले क्षेत्र होते हैं, यहाँ ये भी खुले क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सघन वन वाले क्षेत्रों में अधिक होते हैं। यहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण अधिक होता है। ये थोड़ा सा कम जो सघन होते हैं, ये अति सघन और इन्हें सघन मान सकते हैं, है ना। तो अब अपन देखेंगे मैप के माध्यम से वन्य जीव अभ्यारण्य को, और अपन नेशनल पार्क को समझेंगे। जो भारत का पहला, अगर इनकी बात करें कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो राष्ट्रीय उद्यान थे जो आप देख सकते हैं पहले वनों का ह्रास धीरे धीरे देखते गए। जैसे ही पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी अंधानुकरण का लोगों ने देखा कि चलन हुआ, है ना, बोल सकते हैं समाज में चलन हुआ, कि जो बोलते हैं कि सभ्यताओं का विकास, है ना। तो उस क्रम में जब लोग बढ़ने लगे और वनों को काटने लगे, है ना, तो वनों को जब काटने लगे तो देखा कि प्रकृति का विनाश हो रहा है ना, प्रकृति विनाश की ओर जा रही। तो धीरे धीरे कानून बनना शुरू हुए, लोग कहीं भी किसी भी जानवरों को मार देते थे, है ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वगैरह भी लाए गए। तो इसीलिए वनों के संरक्षण के लिए और ऑक्सीजन प्रॉपर बनी रहे और प्रकृति के संतुलन के लिए इनका होना जरूरी था। तो अब समझते हैं अपन मैप के माध्यम से, है ना। मैप बना देते हैं मध्य प्रदेश का, जिससे अपन को याद करने में बहुत आसानी होती है। पहले थोड़ा सा इस तरफ लाते हैं, फिर अपन यहाँ पर बड़वानी वाले क्षेत्र में
इस प्रकार अपन मैप बनाते हैं। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क की। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें, अगर नेशनल पार्क की, है ना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो अगर बात करें भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में ही है ना। और अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान में केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार में भी माने जाते हैं। वहाँ भी समथिंग मध्य प्रदेश के इक्विवेलेंट ही राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, है ना। अगर बात करें पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो अपन मैप के माध्यम से समझते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको यहाँ पे मंडला वाले क्षेत्र में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पहले 1933 में ये अभ्यारण्य था, है ना। फिर 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। फिर इसको 1974 में, जबकि 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया, है ना, ये टाइगर प्रोजेक्ट। जबकि 1974 में, सॉरी, मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट था, हाँ। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, जो कि 1972 में आया था, उसके तहत 1973 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था भारत में, है ना, जो कि उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ पे ही ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो और मध्य प्रदेश की अगर बात करें, तो वहाँ मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में 1974 में लाया गया था। और पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो था कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इसे। पहला राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा किसली। कहाँ पर है ये है मंडला में, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, है ना। अगर इसकी बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1900 कब राष्ट्रीय उद्यान बना था? राष्ट्रीय उद्यान बना था 1955 में। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट कब बना ये, तो टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें ये तो 1974 में बना, है ना। 1973 में जो लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, 74 में ही, है ना। अगर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, जिसका वर्ग देखा जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरी अगर बात करें तो इसके साथ ईयर याद रखना होता है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय, यहाँ पे बंजर घाटी और हालो घाटी भी वगैरह यहाँ पे आपको देखने मिलती है ना। बंजर घाटी व हालो घाटी, कभी कभी यहाँ अगर कोई गया हो तो वो बता सकता है कि यहाँ पे क्या नदियाँ भी इस नाम से पाई जाती हैं या नहीं, है ना। जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बंजर घाटी और हालो घाटी के नाम से पूछा जाता है। यहाँ पे आपको इसका पहला एक शुभंकर भी है ना। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका शुभंकर भी है ना। तो इसका एक शुभंकर है भूर सिंह द बारहसिंगा, है ना, भूर सिंह द बारहसिंगा। इसको जो डिजाइन किया था, इसको किया था रोहन चक्रवर्ती ने। रोहन चक्रवर्ती ने। यहाँ पे एक हवाई पट्टी भी है, जो पहली हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना। पहली हवाई पट्टी राष्ट्रीय पार्क में, यह एकमात्र भी है ना। इसकी एक और विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पे जंगल गलियारा भी स्टार्ट हो रहा है ना। जंगल गलियारा जो बांधवगढ़, कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को जोड़ेगा, है ना। ये राष्ट्रीय हो रहा है। यहाँ पे एक विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वर्ल्ड इंटरप्रिटेशनल योजना, है ना, वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है।
इंटरप्रिटेशन योजना, योजना संचालित है, संचालित। तो इतने फैक्ट आपको कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान से देखना है, जो कि मुख्य है। आप अगर आपकी कोई और भी याद आता है जो बिल्कुल अलग हो कुछ, है ना, तथ्य हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये आपको लिखना है। अगले उसकी बात करें तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगले राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो अपन को पहले अपन जो है टाइगर प्रोजेक्ट वाले राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेते हैं। तो अपन को इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर पहले टाइगर प्रोजेक्ट वाले राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेते तो एक विभाजन भी हो जाएगा कि राष्ट्रीय उद्यान वाले पार्क कौन कौन से हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, फिर जो बचेंगे अपन बाकी बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेंगे। तो अपन को टाइगर प्रोजेक्ट अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा, अपन उन्हीं को याद रख लेंगे, है ना। तो अगर पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है सिवनी में, है ना, जिसकी कुछ सीमा सिवनी छिंदवाड़ा भी आती है। और ये इसका बहुत सारा पार्ट आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, है ना। ये महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र में भी इसकी दक्षिणी सीमा आती है। अगर बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जैसे मोगली पुस्तक पे भी आधारित ये राष्ट्रीय उद्यान है ना। यहाँ पे इसे इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अन्य नाम इसका अगर बोले तो इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। बात करें इसकी स्थापना की, है ना, कब ये राष्ट्रीय उद्यान बना, कब ये राष्ट्रीय उद्यान बना, तो आप अपन बात करेंगे इसकी 1972 में थे। 1972 या 75 से 75 में, हाँ, ये 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बना था, है ना। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, अगर ये टाइगर प्रोजेक्ट में कब इसको शामिल किया गया, तो ये अपन देखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट में अगर बात करें से तो ये 1975 में वो टाइगर उसमें शामिल हुआ था, तो 1992 में, है ना। अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, आपको याद होगा। अगर आपने ट्रिक नहीं देखी है पन्ना जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की, तो आप जाके मेरे रावेन जीएस पॉइंट चैनल में जाके आप ट्रिक देख सकते हैं। पन्ना के मध्य प्रदेश के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उन सबकी टाइगर प्रोजेक्टों की एक ट्रिक डली हुई है, और मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक का नाम याद दिला दे रहा हूँ मैं, है ना। कान्हा पे बांध बनाओ और पन्नी का पोड़ा संजय को रात में दे आओ। तो जो आप 7 राष्ट्रीय उद्यान है वो आप उधर से याद कर सकते हैं। तो अपन उसी क्रम में ही पढ़ रहे हैं। पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कान्हा पे से जो आ जाएगा वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, है ना, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और 1992 में ये टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, है ना। अन्य नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी राजस्थान है। मोगली पर आधारित बुक लिखी गई है ना, मोगली पर आधारित बुक। बुक का नाम क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अपन को पेंच राष्ट्रीय उद्यान में और ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ पे एक कोई नदी गुजरती है, जैसे आप बताएंगे शायद देवना नदी है ना, तो वो आप मुझे बताएंगे। और कोई इससे रिलेटेड तथ्य, इसमें ज़्यादा कुछ अपन को नहीं पढ़ना है। कहाँ पर राज्य पूछा, जिला पूछा जाता है किस जिले में है, तो अपन ने देख लिया। महाराष्ट्र से नाम लगता है इंदिरा प्रियदर्शनी अन्य नाम है। 1975 में टाइगर स्थापना हुई थी, नेशनल पार्क बना, और टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1992 में बना था, है ना। तो अपन इसमें इतना ही देखेंगे। अब अपन आते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो वो होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि है उमरिया में,
उमरिया ज़िले में, उमरिया ज़िले में, जो कि यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा दूसरे नंबर पे, जो कि किसका नाम है, मिटा देते हैं अपन, नंबर ही डाला रहते हैं केवल। 2 नंबर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया में है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो ये राष्ट्रीय पार्क जो बना था, नेशनल पार्क जो इसका बना, ये कब बना था, तो ये अपन को याद रखना है, ये बना था 1968 में, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पहले बना था। अपन ट्रिक के अनुसार पढ़ रहे हैं ताकि आपको ट्रिक एक क्रम याद रहे, है ना, इसलिए 1900 याद रखेंगे अपन। बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1968 में बना था। अगर टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपको देखने मिलेगा 1993 के आसपास, है ना, 1993। कहीं कहीं आपको 1992-93 भी लिखा मिलेगा, तो आपको ये याद रख सकते हैं ना, कई बुकों में अलग अलग मिलता है, तो आपको ये याद रखना है। ये क्रम से याद रख सकते हैं, 92 के बाद 93, है ना। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पे शेरों का घनत्व सर्वाधिक है, शेरों का घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे अगर बात करें तो जंगल सफारी भी देखने को मिलती है ना, सफ़ेद शेरों की भूमि भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक खास विशेषता देखने मिलेगी जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। तो पूछा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना, तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। चूँकि बांधवगढ़ शुरू से आपको राजवंशों से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पे आपको किले वगैरह भी देखने को मिलेंगे। अगर राजवंशों से संबंधित है, किलों से संबंधित है, कुछ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो आप उसे बांधवगढ़ का किला भी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने मिलता है ना, बांधवगढ़ का किला, तो आपको ये याद रखना है। और जंगल गलियारा जो अगर बात करें, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, जंगल गलियारा, ये चीज़। तो आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से इतने ही फैक्ट देखने हैं, है ना। तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन ने अभी तक 3 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान अब अपन को पढ़ना है वो रहेगा कान्हा पे बांध बनाओ और पन्नी का पुड़ा सतपुड़ा को दे आओ। तो अपन चौथा जो अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे वो रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसके जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कब बना, तो अपन ये देखेंगे 1981 में ये बना था, है ना, राष्ट्रीय पार्क बना था। अगर बात करें इसके टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट बना था। बात करें इसकी कि 1900 कभी कहीं आपको बुकों में 1993-94 भी आपको देखने मिलेगा, है ना। बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल जीव में मतलब सरीसृप, है ना, सरीसृप, इनका संरक्षण देखने में मिलता है, रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप याद रखेंगे। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी आया था। तो यहाँ पे आपको एक विशेषता याद रखनी है कि बायोस्फीयर, मध्य प्रदेश में 3 ही बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जो अपन को पढ़ेंगे अपन आगे। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है। 3 में एकमात्र है जो सबसे बाद में राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि 2011 में शामिल किया गया था, है ना। अब और बात करें तो ये पर्यटन विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी प्राप्त है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का भारत में, है ना, उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त है। और बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात भी आता है ना। पांडव जलप्रपात केन नदी इसके बीच से गुजरती है।
केन नदी इसके प्रवाहित होती है। इतना ही अपन को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ना है ना। तो बात करें मैप में अगर इसकी लोकेशन, तो मैप में आपको यहाँ पे आपको आसपास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने मिलेगा, जो कि अपन ने 4th नंबर पे देखा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसे अपन रिमूव कर देते हैं। अब अपन 5वां जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे वो रहेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो जो कि होशंगाबाद में आपको देखने मिलेगा, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में आता है, इसलिए उसका नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया है ना। बात करें अगर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये होशंगाबाद के आसपास है ना, आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट भी है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात करें जो कि होशंगाबाद में आता है। अगर इसकी बात करें ये नेशनल पार्क कब बना, जो कि 1981 में बना था, है ना, 1981 में बना था। बात करें इसकी कि टाइगर प्रोजेक्ट में से कब शामिल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया, जैसे 95 में से 95 नहीं है यहाँ पे अपन को, ये 99 के अंतर्गत आता है ना, 1999 में। अब बात करें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ पे जो अपन ने बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का जो है वो इसी के अंतर्गत आता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व से आशय ये है कि जहाँ पे बायोस्फीयर जो हॉट स्पॉट होते हैं, जहाँ पे अति सघन वन पाए जाते हैं ना, जहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण अधिक होता है या बहुत वनों की अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों को बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा जाता है। जहाँ पे वनों की अनुकूलतम प्रजातियाँ या रखी जाती हैं, तो वो मापदंड के अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखे जाते हैं ना। तो ये 1999 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ फैक्ट और नहीं देखने हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, इतना ही अपन को देखना। बात करेंगे अपन 6वें राष्ट्रीय उद्यान की अगर, तो 6वां राष्ट्रीय उद्यान जो अपन पढ़ेंगे वो रहेगा अपना कान्हा पे बांध बनाओ, पन्नी का पुड़ा, संजय को दे आओ। तो पुड़ा से सतपुड़ा हो जाएगा और संजय को दे आओ। तो यहाँ पे आपको जो सीधी वाला क्षेत्र पड़ेगा, ये आपको 6वां राष्ट्रीय उद्यान देखने मिलेगा, जो कि रहेगा संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है सीधी में, सीधी जिले में, है ना। अगर बात करें इसकी कि यह नेशनल पार्क कब बना, जो कि 1981 में ही बना था। 3 राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बने थे, जो आप ट्रैक के तीसरे क्रम के देखेंगे, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बने थे। अगर बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये बना था 2008 में, है ना, 2000 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, है ना। और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में और कुछ अपन को ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है, इसमें इतना ही पूछा जाता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अपन 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो प्रस्तावित है या घोषणा कर दी गई है ना, क्लियर कुछ नहीं आता अभी ज़्यादा, कहीं आपको बुक में पढ़ने मिलेगा भी, कई बार नहीं मिलेगा। तो बात करें राला मंडल की, है ना, वैसे घोषणा हो चुकी है, राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान
जो कि एक अभ्यारण्य भी माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य अभी तक इसी को माना जाता था, रालामंडल, सॉरी रालामंडल नहीं अपन को, वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य ही है, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, रातापानी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है रायसेन में, रायसेन में। हाँ, इसमें अपन को और कुछ नहीं पढ़ना है, ये समथिंग 2011-12 में इसकी घोषणा की गई थी, प्रस्तावित है जब से। अपन को इतना याद रखना है, अगर पूछा जाए तो रातापानी 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर प्रोजेक्ट बना। हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट की घोषणा, राष्ट्रीय उद्यान तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य ही है, सॉरी। हाँ, ये अभ्यारण्य ही है, लेकिन इसे टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा प्राप्त है, टाइगर प्रोजेक्ट का इसे दर्जा प्राप्त है ना। ये 7वां अभ्यारण्य है, एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है 2017-18, या आप तो इसका थोड़ा फैक्ट जो भी होगा देख लेंगे, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, अभ्यारण्य है और टाइगर प्रोजेक्ट है ना। तो अपन को टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ना था, जिसकी ट्रिक थी अपने को, ट्रिक में याद रखना है आपको। ट्रिक में आपको बता देता हूँ एक बार, वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, एक वीडियो डला हुआ है। कान्हा पे बांध बनाओ, कान्हा पे बांध बनाओ, पन्नी का पुड़ा, सतपुड़ा को, पन्नी का पुड़ा संजय को रात में दे आओ। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कान्हा से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि 1955, आपको ऐसा याद रखना है, 1955 और 74। पे से हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान ना। पेंच की अगर बात करें तो आपको रखना है 1900 बना था कब, ये 75 में, और 92 में, 75-92 में टाइगर प्रोजेक्ट बना हुआ था, है ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बना था नेशनल पार्क 1968 में, और इसकी बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो ये आपको 93 में देखने मिलेगा। बनाओ खाली है ना, इसको अपन याद नहीं रखेंगे। पन्नी से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि 1981 में बना, और 94 में इसका टाइगर प्रोजेक्ट हुआ। टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। पुड़ा से आपको सतपुड़ा देखने मिलेगा, जो कि 1981 में ही बना था, है ना। और इसका जो टाइगर प्रोजेक्ट हुआ था, जो ये हुआ था 1999 में। संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 1981 में ही राष्ट्रीय उद्यान बना था, और 2008 में ये टाइगर प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान की यानी टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 2017 के आसपास ये आपको घोषणा की गई है ना। तो इस प्रकार आप सारे राष्ट्रीय जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो याद रख सकते हैं। अपन अब पढ़ेंगे बाकी के राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपन अब देख लेते हैं आगे। ये अभी तक अपन ने टाइगर प्रोजेक्ट देख लिए थे। अगर अपन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 भागों में बांट लें तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट के आधार पे बाकी अपन देख लेते हैं। 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, 6 तो अपन के राष्ट्रीय उद्यान थे, 7वां जो था वो अभ्यारण्य था, है ना। 7वें राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो कि है माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि है शिवपुरी में, है ना। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि है सिंधिया घराने की राजधानी भी रहा है। सिंधिया घराने का जो जंगल क्षेत्र था उसके अंतर्गत आता था। यहाँ पे जो कि सिंधिया राजा लोग थे वो शिकार करने जाया करते थे ना। इसके अगर बात करें स्थापना की तो ये 1958 में देखने मिलेगा, है ना, 1958 में। काफ़ी पुराना राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यहाँ पे आपको अभी एक नया नेशनल हाईवे गुजरता हुआ दिखता है, जो कि नेशनल हाईवे 46 है ना, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट भी है, मध्य प्रदेश का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे भी माना जाता है ना। और नेशनल हाईवे 27 भी यहाँ से गुजरता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है अधिकतर। और यहाँ पे सिंधिया घराने की
के अंतर्गत ये रहा है, तो ये अपन को यहाँ पे ये दिखना है ना। और कुछ कोई फैक्ट यहाँ पे माधव सागर, सांख्य सागर, यहाँ पे समाधियाँ भी निकलती हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। सातवें के बाद अपन 8वां राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, जो कि रहेगा यहाँ पे आपको भोपाल के आसपास एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, भोपाल में ही सॉरी, जो कि रहेगा वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क की बात करें अगर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है, ये काफ़ी छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी देखा जाता है ना। तो इसकी बात करें अगर, यह नेशनल पार्क कब बना, तो इसे देखते हैं। ये 1979 में निर्मित किया गया था, मानव राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। ये ISO सर्टिफाइड भी है ना, ISO 9001 है ना। 9001 जो होता है वो क्वालिटी को लेके रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस को 9001 का दर्जा दिया जाता है। एक प्रकार का 2008 भी होता है, ISO 2000, जो ये क्वालिटी के लिए ये 2008 ही दिया गया है ना यहाँ पे, जो कि क्वालिटी के लिए रहता है और एक पर्यावरण को लेके रहता है ना। और ये चिड़ियाघर का भी इसे दर्जा प्राप्त है। यहाँ पे सर्प उद्यान भी है ना, सर्प उद्यान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको जरूर देखना है। सर्प उद्यान पूछे तो आपको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल लगाना है, कहाँ पर है। और रेप्टाइल पार्क अगर पूछे, है ना, सर्प पार्क और ये स्नेक पार्क पूछा जाए तो आपको भोपाल वन विहार लगाना है। और रेप्टाइल पार्क अगर पूछा जाता है तो वो आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान लगाना है। सर्प उद्यान डिलीट कर लेता है अपन नमस्कार। 12 राष्ट्रीय उद्यान में अपन ने 8 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं, बाकी 4 जो छोटे छोटे बने वो भी अपन देख लेते हैं। तो अब राष्ट्रीय उद्यान जो बचा है वो अपन को देखने मिलेगा 9वें नंबर का जो रहेगा वो रहेगा फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, है ना। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि है कहाँ पर है, ये आपको डिंडोरी में देखने मिलेगा। डिंडोरी के घोंघवा में ये राष्ट्रीय उद्यान देखने मिलता है, घोंघवा में, है ना। इसलिए इसका नाम, अन्य नाम जो है वो घोंघवा राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। घोंघवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कि घोंघवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान को ही नाम लेना है। अब बात करते हैं से ये नेशनल पार्क जो है कब बना था, नेशनल पार्क कब बना था। जो कि 1983 में आपको इसका निर्माण किया गया था ना। बात करें ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी का दर्जा प्राप्त है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इधर पे आपको वन वगैरह या बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसमें केवल जो जीवाश्म ही, जो पुराने वन्य जीव थे उनके जीवाश्म ही आपको देखने मिलते हैं। एक प्रकार का छोटा सा म्यूजियम टाइप का को देखने मिलेगा, जो कि उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल अगर बात करें 0.27 वर्ग किलोमीटर है ना। केवल जीवाश्म ही पाए जाते हैं ना, केवल जीवाश्मों का संरक्षण मिलता है, यहाँ पे संरक्षण किया जाता है ना। यहाँ पे जीव वगैरह नहीं पाए जाते हैं, है ना। ये 10वें राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो जो कि है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि है खंडवा में। इसकी बात करें अगर नेशनल पार्क ये कब बना, तो ये 2004 में बना था, है ना। ये अपन याद रखेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना है। 11वें राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो आपको एक यहाँ पे खंडवा में आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वन विहार जो हो जाएगा। 8वां था फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में, आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। 9वां 10वां राष्ट्रीय उद्यान जो रहेगा ये ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 9वां डिंडोरी
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। एक यहाँ पे आपको सरदारपुर है ना, सरदारपुर, जो कि आपको सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने मिलेगा धार में, यहाँ पे जो कि 11वां राष्ट्रीय उद्यान है, सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान, धार जिले में। सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये उतने विशेष नहीं है तो अपन को नाम बस पढ़ लेंगे, है ना। 12वें की अगर बात करें तो पालपुर पालपुर, इसकी बात करें तो सरदारपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वे 2010 में बना था ना, ये जो कि धार जिले में है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रस्तावित है, ये 2008 में इसकी घोषणा की गई थी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रहेगा श्योपुर में। इस वाले क्षेत्र में आपको देखने मिलेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि श्योपुर में आपको देखने मिलेगा, जिसे 2018 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। इतना ही अपन को राष्ट्रीय उद्यान, 12 राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपन ने पूरे पढ़ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपन को इसे याद रखना है। अब बात करेंगे हम कुछ जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों के नाम अपन को याद रखने, जो अपन मैप में ही पढ़ लेंगे, है ना। अपन को अलग से नाम याद नहीं रखने हैं। या मैं इसकी जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इनकी मैं आपको जो फोटो होगा या नोट्स होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके चैनल में देख सकते हैं, है ना। अपन इसको ओरली पढ़ लेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें अगर, तो एक क्रम से सारे पढ़ लेते हैं जो याद हो जाएंगे अपन को। मैप से पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए अपन वन्य जीव अभ्यारण्य मैप से ही पढ़ेंगे और एक क्रम से ही पढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने के लिए मैंने इसको क्रम से सजा लिया है मैप बना के। तो मैप में अपन क्रम से पढ़ेंगे, जो अपन को 17-18 वन्य जीव अभ्यारण्य मोस्ट पढ़ने हैं अपन को, है ना। लगभग इतने ही अपन को पूछे जाते हैं, तो अपन को ये याद रखना है। आइए अपन क्रम से पढ़ते हैं इनको नंबरिंग करके। तो अगर बात करें पहला वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो जो कि रहेगा, अपन एक क्रम से याद करते हैं, एक राउंड फिगर में, तो अपन को सारे वन्य जीव मैप से बाय अपन को लोकेशन के याद होते रहेंगे ना, जो कि है ग्वालियर में। ग्वालियर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है घाटी गांव है ना, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। दूसरा बात करें शिवपुरी में, ये जो लोकेशन है ये शिवपुरी जिले की है। तो शिवपुरी जिले में अगर आपको देखने मिलेगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो है करेरा, है ना, करेरा जो अभ्यारण्य है, करेरा नाम से, है ना। तो यहाँ पे जो संरक्षण होता है एक चीज़ के लिए फेमस है, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य और करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इनकी जो विशेषता है वो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए, है ना। मध्य प्रदेश में यहाँ पे सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, सोन चिड़िया का संरक्षण, ये अपन याद रखेंगे। बात करते हैं तीसरे, तो तीसरी जो लोकेशन ये है सागर की लोकेशन। सागर में जो आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने मिलेगा, वन्य जीव अभ्यारण्य देखने मिलेगा, वो मिलेगा नौरादेही, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है, नौरादेही अभ्यारण्य। चौथा अगर बात करें तो वो जो आपको देखने मिलेगा, ये आपको सागर के पास ही दमोह है ना। सागर के जब आप सागर जाते हैं तो आप देखें दमोह में आपको एक अभ्यारण्य देखने मिलेगा, जो कि दा से दुर्गावती, है ना, दुर्गावती अभ्यारण्य, दुर्गावती अभ्यारण्य आपको देखने मिलेगा। बात करें अगर 5वें राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, जो कि है छतरपुर में, ये लोकेशन जो है, आपको लोकेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो आप मैप से आपको सारे राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य याद हो जाएंगे और आपको याद रटने भी नहीं पड़ेंगे। तो ये जो है केन अभ्यारण्य है ना, केन अभ्यारण्य,
बात करें छठवें वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो यहाँ पे आपको पन्ना जगह देखने मिलेगा। छतरपुर के बगल है पन्ना, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको गंगऊ नाम से, है ना, गंगऊ अभ्यारण्य देखने मिलेगा, है ना, गंगऊ अभ्यारण्य याद रखना। साथ में अगर बात करें तो है सीधी में, ये जो लोकेशन है वो सीधी है। सीधी में आपको बगदरा, है ना, बगदरा नाम से है, ये आपको बगदरा अभ्यारण्य देखने मिलेगा। 8वें अगर बात करें तो आपको सीधी में ही आपको जो देखने मिलेगा, 8वां जो रहेगा वो सोन नाम से रहेगा। सोन अभ्यारण्य, जो कि सीधी और शहडोल की सीमा में आता है ना। ये जो सीमा पड़ती है यहाँ पे, वो सीधी और शहडोल के बीच की सीमा है ना। अब बात करें नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पे आपको एक मंडला जगह मिलेगी ना, मंडला जिला मिलेगा, जो कि मंडले जिले की सीमा भू अवस्थित है, भू अवस्थित नहीं है, ये छत्तीसगढ़ राज्य से लगता है। ये डाउट रहता है तो आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। और मंडला में फैन नाम से, है ना, फैन अभ्यारण्य नाम से अभ्यारण्य आपको देखने मिलेगा, है ना। बात करेगा 9वें की, तो यहाँ पे आपको बैतूल, ये जगह है बैतूल, है ना, तो बैतूल में आपको काली भीत नाम से आपको अभ्यारण्य देखने मिलेगा। काली भीत अभ्यारण्य, है ना। बैतूल के अगर थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आपको होशंगाबाद देखने मिलेगा। होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद में जो आपको अभ्यारण्य देखने मिलेगा, बाद में मढ़ई, है ना, आपको मढ़ई अभ्यारण्य देखने मिलेगा। मढ़ई अभ्यारण्य। इसकी बात करें 11, तो यहाँ पे जो अभ्यारण्य है वो है खंडवा, है ना। खंडवा लोकेशन है, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा सुरमानिया, है ना, सुरमानिया अभ्यारण्य, है ना। 12वीं अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंदौर, है ना। इंदौर में आपको राला मंडल देखने मिलेगा, जो कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा ये कहेंगे ना नौरादेही सागर में है। यहाँ पे आप इंदौर के थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको धार जिला मिलेगा। धार में आपको यहाँ पे जो अभ्यारण्य देखने मिलेगा वो सरदारपुर अभ्यारण्य होगा ना, सरदारपुर। यहाँ पे आप थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे आपको अलीराजपुर देखने मिलेगा। अलीराजपुर में आपको कट्टीवाड़ा नाम से, कट्टीवाड़ा एक जगह का नाम है, जहाँ का एक आम भी बहुत फेमस है, जो स्थान रखता है। आम, यहाँ का आम बहुत बड़ा होता है, जैसे GI टैग भी मिला हुआ है, कट्टीवाड़ा आम, है ना, जैसे कट्टीवाड़ा आम भी कहते हैं। सरदारपुर में आपको, धार जिले में आपको सरदारपुर अभ्यारण्य देखने मिलेगा, जिसे सरदारपुर यहाँ पे आप आएंगे थोड़ा आगे तो 15वां जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये जगह मिलेगी आपको रतलाम, जैसे सैलाना, है ना, सैलाना जो है ये इसका नाम है, सैलाना अभ्यारण्य, है ना। तो धार अभ्यारण्य और सैलाना में यहाँ पे आपको 2 प्रकार के जो संरक्षण मिलेगा आपको, यहाँ पे वो मिलेगा आपको। यहाँ पे आपने देखा था सोन चिड़िया का अभ्यारण्य, यहाँ पे आपको मिलेगा खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य, ना, खरमोर पक्षी का संरक्षण, खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है ना। तो आपको यहाँ पे अब एक 16वें देखना, यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा, जो कि मिलेगा ये है आगर मालवा, है ना, आगर मालवा में आपको जो कि गोधन से, पशुओं से, गाय से संबंधित है। तो ये यहाँ पे आपको जो देखने मिलेगा वो कामधेनु अभ्यारण्य देखने मिलेगा, कामधेनु अभ्यारण्य। थोड़ा आगे जाएंगे आपको यहाँ पे तो राजगढ़ जिला देखने मिलेगा। राजगढ़ में आपको नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य देखने मिलेगा, नरसिंहगढ़, है ना, अभ्यारण्य। 18वें की बात करें, यहाँ पे आपको चंबल अभ्यारण्य देखने मिलेगा, चंबल अभ्यारण्य, है ना। चंबल जो कि मुरैना में है ना, ये मुरैना स्थान। तो एक चंबल हो गया और एक पन्ना आपको होगा ना, जो पन्ना, चंबल और केन, ये तीनों जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपको किस जीव के संरक्षण के लिए देखने मिलेंगे? तो ये आपको जिनका संरक्षण मिलेगा वो आपको मिलेगा घड़ियाल का, है ना।
यहाँ पे। और यहाँ पे आपको खरमौर पक्षी का सरदारपुर अभ्यारण्य और सैलाना अभ्यारण्य में जो सासा से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा घाटी गाँव शिवपुरी, है ना, जो घाटी गाँव अभ्यारण्य और करेरा अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का अभ्यारण्य। तो अपन को ये कुछ चीज़ें याद रखें, इस प्रकार अपन अगर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। बात करें यहाँ पे एक जिला है देवास, है ना, तो यहाँ पे उज्जैन के आसपास आपको देवास जिला मिलेगा देखने, इंदौर के आसपास देवास, है ना। तो देवास में आपको देखने मिलेगा खिवनी अभ्यारण्य, वो भी आपको याद रखना है, खिवनी अभ्यारण्य। तो इस प्रकार आपको याद रखना है खिवनी, है ना। तो 18-19 प्रकार के अपन ने जो है अभ्यारण्य देख लिए हैं, 19 प्रकार के, और भी बहुत सारे हैं लेकिन अपन को इतने मोस्ट याद रखने हैं ना। अपन बात करेंगे कुछ तो अधिनियम की जो जरूरी अधिनियम है। तो मध्य भारत का एक वन अधिनियम था, भारत वन अधिनियम, वो याद रखना अपन को, भारत वन अधिनियम जो कि आया था 1927 में, है ना। भारत अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, भारत वन्य जीव अधिनियम, वन एवं वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, तो वो आया था, इसका उल्टा ही कर देंगे अपन 1972 में, है ना। तीसरा अधिनियम की अगर बात करें तो भारत वन संरक्षण अधिनियम, है ना, जो था 1980 में आया था। और बात करें अगर भारत वन नीति, अपन ने वन वाले टॉपिक में देख ली थी, तो वो अपन को रिवीजन कर लेना है ना, जो 1952 और 2005 में भारत राष्ट्रीय नाम से, है ना, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इधर पे भी राष्ट्रीय है ना, जो कि है 1986 में। ये आपको कुछ ज़रूरी आपको अधिनियम वगैरह याद होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अपन को इस टॉपिक में अपन को इतना ही पढ़ना है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और भी मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ। धन्यवाद।